मज़कूरा चार्जशीट मेरठ इस शीट की एक कॉपी मध्य इस मामले पर यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर मरकजी हुकूमत को जवाब भेजा है। दुर्गा शक्ति मामले पर अपोजिशन पार्टियां तो हंगामा कर ही रही हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में भी तनातनी नजर आ रही है। जराये के मुताबिक सोनिया के पीछे साहब हम आती है कोई एक्शन लेते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो ये बात जो है वो सिर्फ इलेक्शन को सामने रखकर या मुसलमानों को एक बार फिर से वो ट्रैप करने की कोशिश है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये एक लड़की है, एक बच्ची है, आईएएस में आई है। इसके 2-3 साल के उससे गलती भी हो गई, तो आम तौर से तरीक़ा ये है कि उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए, उसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए। उसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद जो भी कार्रवाई होती है वो करने की ज़रूरत है। और जब कोई संजीदा कोई मामला हो जाता है तब कुछ इस किस्म का कदम उठाया जाता है, लेकिन वो भी उसको सुनने के मौके को देने के बाद एक आईएएस ऑफिसर के साथ। और मैं रह चुका हूँ निदेशक वहाँ के एकेडमी का, तो एक आईएएस ऑफिसर की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि ऐसा कदम मेरे ख्याल में गलत है। जबकि कर्नाटक में मुसलमानों की एक अहम इदारे अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए जारी भूख हड़ताल कल खत्म हो गई। रियासत के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर सीके जाफर शरीफ से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत कानून के मुताबिक बैंक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। ताहम वज़ीर आला ने अमानत बैंक के माली बहरान की जाँच CBI से कराने के मुतालबे को यकसा मुस्तरद कर दिया। माली बहरान का शिकार अमानत कोऑपरेटिव बैंक को बचाने के लिए गुज़श्ता 3 दिनों से बेंगलुरु में जारी भूख हड़ताल इख्तिताम पजीर हुई। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया ने भूख हड़ताल की जगह पहुंचकर सीके जाफर शरीफ से मुलाकात की। तकरीबन 25 मिनट तक वजीर आला ने जाफर शरीफ से बंद कमरे में अमानत बैंक के मसले के सिलसिले में गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद वजीर आला ने कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक बैंक को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने अमानत बैंक के माली बहरान की जांच CBI से कराने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಿಬಿಐಗೆ ಇಲ್ಲ. जाफर शरीफ ने कहा कि शब कद्र और ईद उल फित्र के पेश नज़र उन्होंने भूख हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। वजीर आला की यकीन दहानी पर जाफर शरीफ ने कहा कि रियासती हुकूमत को मुसलमानों के इस अहम मसले के हल के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए।
जाफर शरीफ ने कहा कि ईद के बाद वजीर आला इस मसले पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। जाफर शरीफ ने मजीद कहा कि अमानत बैंक को माली बहरान से बचाने और अमानत बैंक के वजूद को कायम रखने तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है कि कोऑपरेटिव बैंक की जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखेंगे और अमानत कोऑपरेटिव बैंक बरकरार रहेगी। उसको चलाने में गवर्नमेंट हर तरह की मदद करेगी। पैसों की मदद करने में वो आगे पीछे देख रहे हैं, कानून के कुछ अड़चने, मगर हमने कहा है कि हर प्रॉब्लम को सलूशन है। मैं भी हुकूमत संभाला हूँ, मुझे भी तजुर्बा है। तो वज़ीर आला साहब यहाँ आए और उन्होंने अपील की है जाफर शरीफ साहब से कि भूख हड़ताल ख़त्म करें। इसके बाद जो भी है कानून कार्रवाई है। जाफर शरीफ साहब ने यह कहा कि हमारे कौम की इज्जत है, ये कैनरा बैंक वगैरह में इसमें मर्जर मत करें। इस मौके पर जाफर शरीफ ने अमानत बैंक को कैनरा बैंक में जम करने की कोशिशों की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि बैंक के माली बहरान की CBI से जांच कराना ज़रूरी है। इसके लिए हुकूमत अगर तैयार नहीं होती तो अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। ETV न्यूज़ बंगलुरु। ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड ने लखनऊ में निकाले जाने वाले जुलूसों पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक मुतालबे की हिमायत की है। बोर्ड के सदर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ फसाद के लिए जिम्मेदार अफराद पर NSA लगाने और मुतासरीन को फौरी मुआवजा देने की मांग की। इनके मुताबिक इस सिलसिले में रियासती वज़ीर आला अखिलेश यादव, समाजवादी सरबराह मुलायम सिंह यादव और रियासत के वज़ीर आज़म खान को मेमोरेंडम भेजे गए हैं। जो सुन्नी कायदीन जिसमें मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी, मौलाना खालिद रशीद ने जो मुतालबा किया है कि तमाम जुलूसों और तमाम जलसों पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, तो हम सब लोगों ने आज उसकी हिमायत भी की है कि इससे जिस तरीके से नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से कारोबारियों का नुकसान हो रहा है, और इस कारोबारी में सब है, मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, इनको चाहिए इसकी सख्त से सख्त जांच कराए कि इसके पीछे अगर किसी का हाथ है वो किसका हाथ है, या फिर इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम आपसी अपने झगड़ों को, गुटबाजियों को इस तरह से हम लेकर हम उसको इधर मुंतकिल कर देते हैं और इस तरह से फसाद हो जाता है। और जिस दूसरी जानिब शिया रहनुमा मौलाना कल्बे जवाद ने शिया सुन्नी फसाद के लिए इस्लाम दुश्मन अनासिर को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मजहबी जुलूसों पर पाबंदी लगाए जाने के बजाय पुलिस को फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मजहबी कायदीन से इश्तियार अंगेज बयान न देने की भी अपील की। मौलाना कल्बे जवाद ने फसाद मुतासरीन को मुआवजा देने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर गिरफ्तारी देने का भी ऐलान किया है। एक बार अगर फसाद शुरू हो जाता है तो फिर उनको समझाना मुश्किल हो जाता है और रोकना मुश्किल हो जाता है। तो अब यही काम कई मरतबा हो चुका है, लेकिन इसमें प्रशासन ने कभी सख्ती, कभी फसादियों को नहीं। हमारी सबसे बड़ी शिकायत जो प्रशासन से, गवर्नमेंट से और पुलिस से है कि उन्हें जो दंगाई हैं, जो फसादी, उनको कभी गिरफ्तार नहीं। जो कानून तोड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए, न कि जो कानून के मुताबिक अमल कर रहे हैं उनको पाबंदी लगा दी। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की ढाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, beauty in a way, beauty is good।
पॉपुलेट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। लखनऊ में असेंबली हाउस के सामने चल रहे रिहाई मंच के धरने के 75 दिन मुकम्मल होने पर इज्तिमाई इफ्तार का इख्तिताम किया गया। रिहाई मंच ने यूपी असेंबली में निमीश कमीशन की रिपोर्ट पेश होने और उस पर कार्रवाई होने तक धरना जारी रखने का अज़्म जाहिर किया है। धरने के 75 दिन मुकम्मल होने पर बड़ी तादाद में रोजदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई के लिए खास तौर पर दुआ की गई। असेंबली का सेशन बुला करके और उसमें निवेश कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दे और उसके निवेश कमीशन की रिपोर्ट में की जो उसमें सिफारिशात हैं उन सिफारिशात पर अमल भी करे। और जब तक ये नहीं हो जाता है हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आज 75 दिन नहीं और 75 ही दिन या इससे भी ज़्यादा दिन क्यों ना गुजर जाएं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक इंसाफ हासिल नहीं कर लेते। 75 दिन हो गया है और एक जायज़ मुतालबा है, सरकार उसकी अनदेखी कर रही है और ज़बानी सरकार का दावा यह होता है कि वो मुसलमानों की हमदर्द है, लेकिन इस तरह की जो मसाइल आते हैं उसमें सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। इससे साबित होता है कि वो मुसलमानों की हमदर्द नहीं है और मुसलमानों के मसाइल के सिलसिले में उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे बेगुनाह जेलों में हैं वो छूटें और इस सिलसिले में जिन लोगों ने गलत तरीके से उनको गिरफ़्तार किया है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। ये मामला बहुत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फॉर पीस के बैनर तले कन्याकुमारी से इस्लामाबाद पाकिस्तान तक के लिए साइकिल रैली निकाली गई है, जिसकी शुरुआत 1 जून को कन्याकुमारी से साबिक़ वज़ीर-ए-आला वीएच सच्चिदानंद ने झंडी दिखाकर की थी। इस रैली का कल दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन में दिल्ली की खुदाई खिदमतगार नामी एनजीओ ने इस्तकबाल किया। इस साइकिल रैली की क़यादत कर रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म प्रवीण सिंह के साथ यूनिवर्सिटी के दीगर तलबा समेत बड़ौदा के 85 साल तक के बुजुर्ग भी शामिल हैं। तलबा और बुजुर्गों पर मुश्तमिल इस साइकिल रैली का पैगाम अमन, शांति और अपने पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और खुलूस की दावत देना है। ये रैली दिल्ली से आज वाघा बॉर्डर की जानिब कूच करेगी और उनका हदफ है कि वहाँ 14 और 15 अगस्त एक साथ मनाएं और दोनों मुल्कों के माबैन मोहब्बत का पैगाम पहुँचाएं। हम चाहते हैं कि हमारा ये जो मैसेज लव दाई नेबर, जो घर के पड़ोसी घर के रिश्ता होता है, वही एक देश के पड़ोसी देश के साथ रिश्ता हो। हमारा अगर रिश्ता पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन तमाम देशों से ठीक होता है तो हम उस पैसे को कहीं ना कहीं बुनियादी जगहों पे खर्च कर सकते हैं। हम इसी मकसद के साथ चल रहे हैं और हम एक यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर ही एक यूनियन की बात कर रहे हैं। यही पैगाम लेकर के हम पाकिस्तान के आवाम और हुक्मरान से भी रखेंगे कि हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं, अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि इस खित्ते में जब तक ये हथियारों की जो होड़ है और जब तक भारत पाकिस्तान में दोस्ती नहीं होगी तब तक जितना डेवलपमेंट का काम है ये भी अधूरा रहेगा। यहाँ शिक्षा पे जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो गरीबी यहाँ की दूर होगी, वो तभी होगी जब इस दोनों मुल्क के नेता, अवाम तो यहाँ मानते हैं कि हमें हथियार नहीं चाहिए, हमें लड़ाइयाँ नहीं चाहिए, नेता भी अगर ये बात मान लेंगे, उसके लिए जो प्रवीण सिंह ने कदम उठाया है वो सही कदम है। पीपुल टू पीपुल कंटेक्ट, और वो लोग जिनका मास बेस है युवा, इस एज के लोग अगर ये बात कहेंगे कि भारत पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए, वहां से भी इस तरह के युवा आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैंपेन मजबूत बनेगी और सस्टेन बनेगी। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन और मित्र एक साझा प्रयास के इश्तराक से तालीमी बेदारी मुहिम चल रही है। मस्कूरा फाउंडेशन और एनजीओ खासकर ऐसे इलाके का इंतखाब कर रहे हैं जहां गुर्बत की वजह से तलबा तालीम पाने से कासिर हैं। एनजीओज ने दिल्ली के मदनपुर खादर के जेजे कॉलोनी में आबाद तकरीबन 200 गरीब बच्चों के दरमियान स्कूल किट्स तकसीम किए। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का कहना है कि गार्जियन समेत असातिज़ा को भी
तालीम के तई जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना भी उसके अहदाफ में शामिल है। एजुकेशनल फील्ड में, तालीमी मैदान में एक आम बेदारी लाने के लिए हमारी कोशिश है। इसके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हम करते हैं। उसमें प्रोग्राम ये है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल किट के नाम से हम कुछ किट फराहम करते हैं और उस किट में उनकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें होती हैं और फिर वो किट दे के हम ये चाहते हैं कि एक अवेयरनेस पैदा हो, बच्चों को एनकरेज किया जाए, बच्चों को मोटिवेट किया जाए और उसके साथ ही साथ इस तरह से लोगों को हम जोड़ते हैं। ख़ास तौर पर जब संस्थाएं कुछ सामने आती हैं, मिलकर के काम करती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास कहा जाएगा। और कई तरह के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, NGOs हैं, वो इसको इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जो ख़ास तौर पर बच्चों के वेलफेयर के लिए, महिलाओं के वेलफेयर के लिए और हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो डिप्राइव्ड सेगमेंट है सोसाइटी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा वक्त ब्रेक का। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं भाई साहब, परेशानी किस बात की। उल्टे घाट की गुणी सुरंग से गुजरते हुए मन उत्साह और रोमांच से भर गया। पहाड़ों को काटकर JDA ने कितना सुंदर रास्ता बनाया। पहले तो घाट की गुणी के सकड़े रास्ते से रेंगते हुए आना पड़ता था और भारी ट्रैफिक के कारण डर भी लगता था। इतना ही नहीं, सुरंग परियोजना की विश्व स्तरीय गुणवत्ता को देखते हुए इसे इस बार विश्वकर्मा अवार्ड 2013 भी मिला है। अच्छा, तब तो इसे राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला ही कहा जाएगा। इस फैसले से और भी फायदे होंगे। सुरंग बन जाने से गुणी के सकड़े रास्ते से यातायात को राहत तो मिली ही है, वहीं गुणी की पुरा संपदा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित भी किया जा रहा है। और हाँ, इसके बन जाने से उत्तर पूर्व का जयपुर का रुका हुआ विकास फिर से गति पकड़ने लगा है। भाई वाह, मान गए। अब तो जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Ronit Passport Deodorant Body Spray drives you crazy. एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मुंबई में मुनक्किद होने वाली इफ्तार पार्टियों में फिल्मी हस्तियां भी अपने जलवे बिखेर रही हैं। हज हाउस में वज़ीर आला महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान की दावत इफ्तार में कदावर सियासी शख्सियात के अलावा इमरान हाशमी, महेश भट्ट, संजय खान, आदित्य पंचोली और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी शिरकत की। वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान की इफ्तार पार्टी में मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और मिलिंद देवड़ा ने भी शिरकत की। इन लोगों ने रोजेदारों को रमजान और ईद की मुबारकबाद पेश की। रुकन असेंबली बाबा सिद्दीकी और NCP सरबराह शरद पवार की इफ्तार पार्टी के बाद वज़ीर आला की दावत में भी फिल्मी हस्तियों का ट्रेंड बरकरार रहा। एक तो इफ्तार का जज्बा है, वो इफ्तार के जज्बे के अंदर है, और दूसरी बात यह है कि खूबसूरत बात यह है कि इसमें सेलिब्रिटीज़ भी शुमार थे, पॉलिटिशियन भी शुमार थे, तो रंगत और बढ़ गई और कुछ नहीं। हज हाउस में हर साल हम इफ्तार पार्टी आयोजित करते हैं और ये एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है कि सभी के साथ हम मिलकर इफ्तार पार्टी मनाते हैं। जब कांग्रेस लीडरों से ये पूछा गया कि इफ्तार पार्टी इलेक्शन से कब्ल मुसलमानों से करीब होने का जरिया है, तो उन्होंने कुछ यूं कहा। हर साल इस तरीके से रमज़ान में इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री रखते हैं, कोई यही साल का नहीं, हर साल रखते हैं, इसलिए पॉलिटिकली उसको बताना एक साफ गलत बात है। हमारे उलमा इकराम काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, सियासी, समाजी, हर पार्टी के लोग, हर मक्ते फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और बहुत ही आन बान शान के साथ यहाँ पर इफ्तारी का एहतमाम किया गया और लोगों ने उस इफ्तार का लुत्फ़ लिया। इफ्तार पार्टी में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। साथ ही कांग्रेस ने ये बताने की भी कोशिश की कि मुसलमान NCP से ज्यादा कांग्रेस के करीब हैं। ETV न्यूज़, मुंबई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव की जानिब से कल इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया।
हस्ब रिवायत इफ्तार पार्टी में मुख्तलिफ तबकों की नुमाइंदगी करने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। 5 कालिदास मार्ग पर मुनज़्ज़म की गई इस इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं के अलावा कई अहम जमातों के लीडरान, उलमा कराम, वकला, दानिशवर और समाज के दीगर मौजूद लोगों के साथ साथ खास आम ने भी कसीर तादाद शिरकत की। इस मुबारक मौके पर वज़ीर आला अखिलेश यादव अपने यादव के साथ लोगों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करके